हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टेक्निकल अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए दी जा रही आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पुस्तिका को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को गहराई से समझने के लिए बनाई गई वीडियो श्रृंखला के इस तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भाषा शिक्षण के लिए दी जा रही आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका को विस्तार से समझेंगे। आइए सबसे पहले हम इस संदर्भ में एक बार फिर से बुनियादी शिक्षा के मायनों को दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि बुनियादी शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ना और समझना सीखते हैं, और बिना इस समझ को विकसित करे उच्च कक्षा की पढ़ाई संभव नहीं है। बुनियादी शिक्षण कार्य को हम भाषा और गणित के शिक्षण में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम हिंदी भाषा शिक्षण के लिए दी जा रही 3 संदर्शिकाओं की बात करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार अगर हम समय सारणी की ओर ध्यान दें तो जान पाएंगे कि कक्षा 1 और 2 में इस समय सारणी के अनुसार भाषा शिक्षण के लिए 3 कालांश दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक कालांश की अवधि 40 मिनट है। इस प्रकार इन दोनों कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए कुल 120 मिनट दिए गए हैं। वहीं कक्षा 3 में भाषा शिक्षण के लिए 2 कालांश निर्धारित हैं, यानी कुल मिलाकर भाषा शिक्षण के लिए 80 मिनट दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कक्षा 1 और 2 के लिए निर्धारित 3 कालांशों में क्या शिक्षण कार्य कराना है। कक्षा 1 और 2 के लिए 3 कालांशों के शिक्षण कार्य का विभाजन संदर्शिका में स्पष्ट पूर्वक दिया गया है। पहले कालांश में हम संदर्शिका में बताई गई सामग्री जैसे सहज पुस्तिका और प्रिंट रिच सामग्री से पढ़ाएंगे। ये सामग्री विभाग द्वारा कक्षा में उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरे कालांश में हम कलरव पुस्तिका से पढ़ाएंगे और आखिरी कालांश में हम कलरव संबंधित कार्य पुस्तिका में कार्य करवाएंगे। हर कालांश से संबंधित कुछ गतिविधियों और सामग्री को सूचीबद्ध रूप में यहाँ दिखाया भी गया है। इनसे हमें अपनी कार्य योजना को बनाने में मदद मिलेगी। कक्षा 3 में भाषा शिक्षण प्रतिदिन 2 कालांश में पूर्ण किया जाएगा। प्रथम कालांश का उद्देश्य मौखिक कार्य और पढ़कर समझने जैसे जरूरी अभ्यास पर रहेगा, जबकि दूसरे कालांश में कलरव पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण कार्य किया जाएगा। प्रथम कालांश से संबंधित शिक्षण के लिए चित्र चार्ट, कविता पोस्टर और सहज पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा। वहीं दूसरे कालांश में शिक्षक प्रेरणा सूची की दक्षताओं को आधार बनाते हुए व्यवस्थित रूप से पाठ्य पुस्तिका से पढ़ाएंगे। अब हम समझेंगे कि कक्षा में दैनिक कार्य योजना के साथ शिक्षण प्रक्रिया कैसे करें। कक्षा 1 और 2 के संचालन और भाषा शिक्षण के लिए 3 कालांश में बटे इस नए प्रारूप के अनुसार ही अब हमें प्रतिदिन शिक्षण कार्य कराना है। ये प्रारूप कक्षा 1 की संदर्शिका में दिया गया है। इस प्रारूप से हम कालांश के अनुसार शिक्षण गतिविधियों और सामग्रियों का अंदाज लगा पाएंगे। हम जब भी कक्षा में किसी माह या सप्ताह में शिक्षण की तैयारी करें तो सबसे पहले संदर्शिका में दी गई वार्षिक योजना को ठीक से समझ लें। पहले उस महीने और सप्ताह के लिए आवंटित विषय का चयन करें, जिससे हर कालांश से संबंधित शिक्षण सामग्री से परिचित हो जाएं, और फिर विषय संबंधित कार्य योजना बनाएं। अब हम एक एक करके कालांश संचालन समझते हैं। यहाँ हर कालांश के सफलतापूर्वक संचालन के लिए एक कार्य योजना का ढांचा तैयार किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम कालांश की। मौखिक भाषा विकास एवं लेखन को सिखाने के लिए कक्षा 1 की वार्षिक कार्य योजना में एक निर्धारित समय दिया गया है।
इसका अर्थ है कि प्रथम कालांश में शैक्षिक कार्य इसी ढांचे का उपयोग करते हुए होगा और यहाँ कार्य पूर्ण करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियों का भी उपयोग होगा। इन गतिविधियों को सप्ताह के 6 दिनों में बांटा गया है। आइए हम प्रथम कालांश की 40 मिनट की अवधि को गतिविधियों के रूप में समझते हैं। सप्ताह के दूसरे दिन 5 से 7 मिनट मौखिक खेल गतिविधि होगी और 15 से 20 मिनट चित्र चार्ट पर चर्चा करेंगे। तीसरे दिन कविता पर कार्य होगा और शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन 10 से 15 मिनट कहानी पर कार्य और चर्चा से संबंधित लेखन कार्य की गतिविधि भी अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। दैनिक कार्य योजना में प्रतिदिन किस सामग्री को प्रयोग में लाना है, इसका उल्लेख वार्षिक कार्य योजना में स्पष्ट रूप में दिया गया है। इन सभी गतिविधियों का सीधा संबंध कक्षा 1 में दी गई भाषा की प्रेरणा सूची से है। हर गतिविधि प्रेरणा सूची की किसी न किसी दक्षता को बच्चों को सीखने के लिए लाभदायी है। जैसे जैसे प्रथम कालांश की गतिविधियां कक्षा में पूर्ण होंगी, उसी के साथ बच्चे भी इन दक्षताओं को हासिल करते चले जाएंगे। इसी के साथ हमने प्रथम कालांश का कक्षा संचालन सीख लिया है। अब हम कक्षा 1 में द्वितीय कालांश का संचालन सीखेंगे। द्वितीय कालांश में हमें कलरव पुस्तिका का इस्तेमाल करना है। इस पुस्तिका में मुख्य रूप से 4 प्रकार की सामग्री और गतिविधियां हैं। कविता पर कार्य, कहानी पर कार्य, चित्र पर चर्चा और वर्ण मात्राओं की पहचान और शब्द पठन। प्रथम कालांश की गतिविधि की तरह ही हम सप्ताह के 6 दिनों में इन गतिविधियों को आवंटित करेंगे, जिससे हमारे द्वितीय कालांश की दैनिक योजना निकलेगी। कविता पर कार्य कम से कम 2 दिन करें, कहानी पर कार्य 2 से 3 दिन और दिए गए चार्ट पर कार्य भी 2 दिन ही करें। वर्ण मात्राओं की पहचान और शब्द पठन का कार्य कक्षा में चल रही अन्य 3 गतिविधियों के साथ चरणबद्ध रूप से जोड़ें। उदाहरण के तौर पर मात्रा पहचान का कार्य कराने के लिए कक्षा में बोर्ड पर किसी वर्ण को लिखें और उसका उच्चारण करें। फिर उस वर्ण में लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें। जब कविता या कहानी पर कार्य हो रहा हो तो कक्षा की अवस्था के अनुकूल वर्ण मात्राओं की पहचान और शब्द पठन की छोटी गतिविधियों को शिक्षण में जोड़ें। इसी से संबंधित तीसरा कालांश भी है। तृतीय कालांश में कार्य पुस्तिका 1 में अभ्यास कार्य करेंगे। ये अभ्यास कार्य द्वितीय कालांश में हुए कलरव के पाठ से संबंधित रहेगा। अतः तृतीय कालांश की शिक्षण योजना भी ऐसे ही रहेगी। कलरव के पाठ और कार्य पुस्तिका से संबंधित अभ्यास से बच्चे प्रेरणा सूची की दक्षताएं हासिल कर पाएंगे। आज हमने कक्षा 1 का उदाहरण देकर दिए गए भाषा शिक्षण कालांश के अनुसार दैनिक शिक्षण योजना का क्रियान्वयन और शिक्षा संचालन सीखा। कक्षा 2 में कक्षा 1 के समान सभी कार्य किए गए हैं। कक्षा 3 में भाषा के लिए 2 कालांश हैं और संदर्शिका में दोनों के लिए दैनिक शिक्षण योजना का ढांचा और संबंधित सामग्री का विवरण दिया गया है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा और समझा होगा और भाषा शिक्षण जैसी बुनियादी शिक्षा को अपनी शिक्षण प्रणाली में ढालते हुए आप अपनी शैक्षिक तकनीक को और अधिक निखारेंगे, जिससे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें।